मैं कहाँ आई हूँ ये? कौन सा प्रोग्राम करना था आज हमने? कौन सा टॉपिक था हमारा? ओहो, याद आया। हम जीएमएन में हैं और हम प्रोग्राम करने वाले हैं हम और माहौल। अगर आपको भी भूलने की बीमारी स्टार्ट हो गई है या आप भी चीज़ें कहीं रख के भूल जाते हैं, किसी का नाम भूल जाते हैं, तो आज का एपिसोड आपके लिए है। आज हम लेके आए हैं एक नया हर्ब। अगेन हमने पहले एपिसोड में भी बात की थी कि गिलगित बल्तिस्तान बहुत रिच है मादनियात के हवाले से, नबातात के हवाले से। उसमें एक नेमत है रोज़मेरी। और ये आजकल मैं देख रही हूँ बहुत सारे लोग अपने सहनों में इसको एज बार्ड उगाते हैं, यानी खूबसूरती के तौर पे उगाते हैं। लेकिन इसकी मेडिसिनल जो वैल्यू है, इसके जो बेनिफिट्स हैं, बहुत सारे कम लोगों को पता है। तो आज हम रोज़मेरी की मेडिसिनल बेनिफिट्स पे बात करेंगे, कैसे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, हम वो बात करेंगे। और रोज़मेरी की न्यूट्रिशनल वैल्यू पे हम इस पे बात करेंगे आज। रोज़मेरी एक हर्ब है जो कि एवरग्रीन है, सारा साल उगता है। अगर इसको हम देखें तो ये ग्रीन कलर का एक पौधा है और इसके लोअर साइड पे सिल्वर लाइनिंग लगी है। रोज़मेरी न्यूट्रिशन हवाले से इसमें क्या क्या है? सो न्यूट्रिशन हवाले से इसमें विटामिन ए है, विटामिन सी है, विटामिन B6 है, फोलेट है, कैल्शियम है, आयरन है, मैग्नीशियम है, मैंगनीज है, पोटाशियम है, जिंक है, कॉपर है और इसमें फाइबर है। पुराने ज़माने में रोज़मेरी की इनकी अपनी बहुत बड़ी अहमियत होती थी। इसको हीलिंग नेचर, हीलिंग पावर इसको कहा जाता था। और लिटरेचर में ये भी मिलता है कि जो स्लीपिंग ब्यूटी थी उसको जब ये सुंघाया गया रोज़मेरी, तो तब वो नींद से जागी थी। जस्ट एक लिटरेचर का हिस्सा ये। अच्छा, इनिशियली मैंने कहा था कि जिन लोगों को भूलने की बीमारी लगी है या वो धीरे धीरे चीज़ों को कहीं ना कहीं रख के भूल जाते हैं, आज का प्रोग्राम उनके लिए है। सो रोज़मेरी आपका जो मेमोरी है उसको स्ट्रेंथन करता है। इवन ये लॉस ऑफ मेमोरी जैसे अल्जाइमर्स एक डिजीज़ है, उसमें भी ये उनके पेशेंट्स को हेल्प करता है। 2012 में एक रिसर्च पब्लिश हुई थी थेरेप्यूटिक एडवांसेस इन साइकोफार्माकोलॉजी में। और इस रिसर्च की बेस पे ये कहते हैं कि जब आप रोज़मेरी के जो सेंट से जब आपका एक्सपोजर होता है, सो आपका जो मेमोरी है वो स्ट्रेंथन होती है और ये आपके कॉग्निटिव परफॉर्मेंसेस को, यानी कि कुछ चीज़ें याद करने की जो आपकी एबिलिटी होती है, चीज़ों को समझने में या नई चीज़ों को समझने की जो एबिलिटी होती है, वो इन्हांस करते हैं। और साथ साथ ये आपके मूड पे भी इसका बहुत अच्छा असर पड़ता है। इसके अलावा 2003 में इंटरनेशनल जर्नल ऑफ न्यूरो साइंस में ये पब्लिश हुआ था और इस रिसर्च की बेस पे ये बताते हैं कि रोज़मेरी जो है वो इसके अंदर मेमोरी बूस्टिंग प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि सुबह शाम जो है आपने इस रोज़मेरी को सूंघना है, ताकि क्या करता है कि आपके माइंड तक ये सिग्नल्स लेके जाते हैं और ये आपके मेमोरी को बूस्ट करने में और आपके ब्रेन के फंक्शंस को अच्छा बनाने में आपकी हेल्प करते हैं। आजकल का ये ज़माना है कि जब आप डिफरेंट तरह के प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं अपने बालों पे, डिफरेंट तरह का पानी जब आप इस्तेमाल करते हैं, तो आपको मुख्तलिफ बालों की बीमारियों का सामना करना पड़ता है, जिसमें बालों का गिरना, डैंड्रफ और बालों में खुजली, इस तरह की डिफरेंट चीज़ें हम आजकल सब एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो इसके लिए रोज़मेरी जो है वो बेहतरीन है। और ये भी रिसर्च बेस्ड 1998 में आर्काइव्स और डर्मेटोलॉजी में पब्लिश हुई थी रिसर्च। और उस रिसर्च की बेस पे हमें ये बताता है कि एलोपेशिया, यानी कि पैचिंग, अक्सर औकात लोगों के बाल गिर जाते हैं पैचेस में, सो ये उसको ट्रीट करता है। और उसके अलावा रोज़मेरी के अंदर एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि बालों को क्लींस करते हैं और इचिनेस को रोकते हैं। उसके अलावा ये डैंड्रफ को रोकते हैं। रोज़मेरी हमारा ब्लड सर्कुलेशन जो है वो उसको भी बहुत बेहतर बनाता है। इसके अंदर कुछ ऐसे फाइटोकेमिकल्स हैं जिसमें रोज़मेरिनिक एसिड है और ये एंटीऑक्सीडेंट है, ये एंटी कैंसरस है और ये एंटी इन्फ्लेमेटरी है, जो कि इसको एक बहुत अच्छी एक हर्ब बनाता है हमारी इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने में। अगर रोज़मेरी आपके रोज़मर्रा खानों में इस्तेमाल होता है तो ये आपके लिवर डैमेज में हेल्प करता है, यानी कि इसको लिवर डैमेज होने से बचाता है। रोज़मेरी एज अ नेचुरल पेन किलर के तौर पे भी बहुत फ़ायदेमंद है।
इसके जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो ये अलाउ करते हैं कि जो रोज़मेरी है वो आपके जिस्म में कहीं भी दर्द है, चाहे वो आपका मस्कुलर दर्द है, आपका सर का दर्द है, इवन ये माइग्रेन के पेन को भी कम करने में आपकी मदद कर सकता है। और वो सारी ख़वातीन जिनको मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स बहुत ज़्यादा होते हैं वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और ये फौरी आराम आपको देगा। रोज़मेरी स्ट्रेस को कम करने में भी आपकी बहुत हेल्प करेगा। और रिसर्च 2013 में एक रिसर्च पब्लिश हुई थी सेंशिया फार्मास्यूटिका में, और इस रिसर्च की बेस पर ये कहते हैं कि जो रोज़मेरी ऑयल है उसका इस्तेमाल करने से आपका स्ट्रेस लेवल आपका कम होता है और ये आपके नर्व्स को बहुत काम करता है। इसके साथ साथ ये आपको अच्छी नींद में बहुत हेल्प करता है। जिन लोगों का ब्लड शुगर लेवल हाई रहता है, ये रोज़मेरी प्लांट जो है वो आपको हेल्प करेगा आपके ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करने में। और ये रिसर्च बैक इन 2014 में एक स्टडी पब्लिश हुई थी जर्नल ऑफ एग्रीकल्चर में। वो ये बताते हैं कि इसके अंदर एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टीज़ मौजूद हैं जो आपका ब्लड शुगर लेवल जो है वो आपका मेंटेन रखते हैं, और इसके अलावा ये आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करने में भी आपकी मदद करते हैं। अब हम बात करेंगे कि रोज़मेरी जो है वो कितने फॉर्म में हमारे पास अवेलेबल है। सबसे पहले तो फ्रेश अवेलेबल है, जैसे मेरे पास अवेलेबल है, और जिनके गार्डन्स में अवेलेबल हैं वो ये फ्रेश इनके लीव्स इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आप इसको ड्राई भी कर सकते हैं और ड्राई करके आप इसका ग्रीन टी बना सकते हैं। इसके अलावा ये पाउडर फॉर्म में भी होते हैं, जैसे इनके लीव्स जब आप ड्राई करेंगे उसका पाउडर बना के अपने पास रख सकते हैं। इसके साथ साथ ये एन एसेंशियल ऑयल लाइक इसका जो रोज़मेरी का ऑयल बनता है, ये उस फॉर्म में भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। रोज़मेरी के हर फॉर्म की अपने बेनिफिट्स हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा बेनिफिट है अगर आपके पास फ्रेश रोज़मेरी लीव्स हैं, आप अगर उसका फ्रेशली इस्तेमाल करते हैं तो इसकी सबसे ज़्यादा वैल्यू है। अब हम आते हैं कि रोज़मेरी का इस्तेमाल आपने कैसे करना है। सबसे पहले तो जैसे मैंने बात की कि बेस्ट तरीका है कि हम इनका फ्रेश इस्तेमाल करें। जब आप खाना बना रहे होते हैं तो बिल्कुल कुकिंग के एंड में आप फ्रेशली इसके लीव्स लें और इसको काट के आप अपने खानों के ऊपर आप डाल दें। ये न सिर्फ आपके खाने को ग़िज़ाइयत बख्शेगा, बल्कि इसकी एक खुशबू जो है ना वो खाने का मज़ा दोबारा करेगी। उसके साथ साथ हम इसका ग्रीन टी बना सकते हैं, और ग्रीन टी इज़ द बेस्ट थिंग जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 से 2 टीस्पून 1 कप पानी में, बॉइलिंग पानी में, जब अच्छा ये डिपेंड करता है अगर आपने इसको क्रश करके पाउडर बनाया है तो इसका पाउडर 1.5 टीस्पून 1 कप पानी के लिए वो काफ़ी रहता है। तो आप दिन में 1 से 2 कप इसका ग्रीन टी बना के पी सकते हैं। इसके अलावा हमने बात की कि एज एन पेन रिलीवर काम करता है। फॉर एग्जांपल आपके कहीं मस्कुलर पेन है और वहाँ पे आपके पास रोज़मेरी ऑयल नहीं है, तो उसका अल्टरनेटिव मैं आपको बता दूँ। जब आप इसको बॉईल करेंगे, एक बड़ी तादाद में जब बॉईल करेंगे, बॉईल करने के बाद कोई कपड़ा ले लें, उसमें डिप करें। उसमें डिप करने के बाद आप उसको जहाँ भी आपका पेन हो रहा है, चाहे आपके नी पेन है, आपके मस्कुलर पेन है, आप वहाँ पे लगाएंगे तो ये आपको रिलीफ देगा। और ये बरसों से एज एन अरेथ्राइटिस के लिए और नी पेन के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है एज पेन रिलीवर। इसके अलावा रोज़मेरी के ऑयल बनते हैं, इनके शैम्पूज़ बनते हैं, और ऑयल अगेन आपकी ग्लो स्किन के लिए और आपके जो स्किन के ऊपर आपके कोई भी बीमारियां होती हैं उसमें आपको फाका देंगे। इसके अलावा आपके बालों को बेहतरीन बनाते हैं। और आप अगर जिनके पास रोज़मेरी ऑयल नहीं बना सकते वो इसको ये कर सकते हैं, इसका पानी बॉईल करने के बाद उसमें आप अपने बाल जो है उसको आप रिंस कर लें, ये भी आपको उतना ही फ़ायदा देगा। जहाँ पे हमने रोज़मेरी की इतनी अफादियत बताई, इसको इस्तेमाल करने का तरीका भी बताया, वो हम ये भी बताएंगे कि आपको कौन से वो लोग हैं जो रोज़मेरी का इस्तेमाल ना करें तो बेहतर है। वो लोग जिनका ब्लड प्रेशर जो है वो बहुत ज़्यादा हाई रहता है वो इसका इस्तेमाल ना करें तो बेहतर है। प्रेग्नेंट ख़वातीन या वो जो अपने बच्चों को फीड कराती हैं वो इसका इस्तेमाल ना करें तो बेहतर है। और इसके अलावा कोई भी चीज़ जो आप एक्सेसिव इस्तेमाल करते हैं ऑब्वियसली उसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। सो कोशिश करें दिन में 1 से 2 कप इसका ग्रीन टी इस्तेमाल करें, उससे ज़्यादा आप कंज्यूम ना करें, बिकॉज एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। इस रोज़मेरी के पत्तों को एज एन आप माउथ फ्रेशनर की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फ़ायदे के फ़ायदे हो जाएंगे और जो लोग आपके पास बैठेंगे उनको अच्छा लगेगा आपके साथ बैठना। आपके लिए कैपर नेचुरल्स और प्रोग्राम्स लेके आएगा जिसमें हम मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में बात करेंगे। तब तक फितरत के करीब रहिए और अपनी जड़ों से जुड़े रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।